अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपको अपनी सुबह की रूटीन दिखाते हैं। मैं गुज़िश्ता रात सारी रात सोया ही नहीं दोस्तों, टिकटॉक पर लाइव किया, उसके बाद दोस्तों से गपशप लगे रहे, फिर नींद ही नहीं आई तो लाइव ही करते रहे। आजकल गाड़ी के लिए मेहनत जारी है, गाड़ी के लिए मेहनत जारी है दोस्तों। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त मोहब्बत भी बहुत कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्ले हुआ है। हम टिकटॉक की A1 रैंकिंग के अंदर जाने वाले हैं, A2 में पहुंच गए हैं आज इंशाल्लाह। जितना अच्छा प्ले हुआ है, उम्मीद है कि कल हम जब लाइव करेंगे तो A1 रैंकिंग में पहुंच जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सभी दोस्तों का शुक्रिया जो टिकटॉक लाइव पर सपोर्ट करते हैं। सिंह है चढ़दा पंजाब बेलियो, मैं कहना कि चढ़दे पंजाब वाले ने बेलियो ਲੱਠ गढ़ के रखी है टिकटॉक के उत्ते, ਲੱਠ गढ़ के रखी है। यूट्यूब पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा चढ़दे पंजाब ने सारी जहान तो अगे हो के सपोर्ट किया। हर औखे सौखे वेले बेलियो टिकटॉक के सारा चढ़दा पंजाब, चढ़दे पंजाब वाले जिन्हें भी बेली ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਵੇਲੀਓ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਠ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਵੇਲੀਓ ਲੱਠ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ कि मेरा ਨਾਂ नहीं आया, दिल आज़ारी होएगी। तो गुड बॉय बेलियो, मोइज़ और गुड बॉय दोनों मेरे साथ थे। कल शाम को इनको मैंने कहा घर छोड़ कर आता हूँ। मोइज़ कहता ठीक है घर जाना है मैंने, तो कल आऊँगा। तो मैं इनको लेकर गया और वापस मैं शहर से कुछ लाइट्स वगैरह ये लेनी थी। लाइट्स कल हमने ये लगवा दी है, इधर लाइट लगाई है, चंद एक और लगानी है। ये आज 2 पूल लाइट और लगानी है। तो वापस मैं आया लाइट्स वगैरह लेकर, तो लाल मुँह वाला जो है वो नहा धोकर कपड़े चेंज कर कर रास्ते में खड़ा हुआ था दोस्तों। ठीक है कि मेरे सामने इतनी मासूमियत से ये मुंह बनाता है, इतनी मासूमियत से कि मुझसे इनकार ही नहीं हो पाता। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। सुबह हो गई यार। रियाज इन्हू घोड़ी तैयार करके देनी यार। घोड़ी वाले लालच के विच ना वीरे, ये आया सुबह सुबह हुण सवारी कर लेगा है ठंडे ठंडे वेले वीरे। तल ला दे इसनू। गुड बॉय, काजल पे सवारी करोगे? सवारी करोगे? सुबह हो गई है जानू, जानू सुबह हो गई। थोड़ी देर और सोने दूँ? थोड़ी देर और सोना है यार। घोड़ी पे सवारी नहीं करनी, फिर धूप निकल आएगी, घोड़ी पर नहीं बैठ सकोगे। फिर शाम यार धूप निकल आएगी तो फिर देखना घोड़ी पर बैठा नहीं जाएगा। कहता थोड़ी देर और सो जाते, नहीं होंदा। कहता थोड़ी देर और सो जाते मैनू तो फिर उठना मैं। यहाँ पर थोड़ा नंबरदार लाइट बंद करी है, लाइट बंद करी। चलो फिर अंदर जाके सो जाओ, सही है? ठीक है, शाम को कर लेना सवारी, सही है? फिर यार मैं तो कहता हूँ अभी हम थोड़ी देर में व्लॉग बना लूँ, फिर इकट्ठे सोएंगे, सही है? घोड़ी पे सवारी कर लो चाचू, आपको अभी घोड़ी तैयार कर देते हैं। ये तारें वगैरह भी दोस्तों इनको क्लिप लगा दिए, ठीक है। और वहाँ पर भी ये तारें जो बिखरी हुई थी इनको भी क्लिप लगा दिए, ठीक है। अब पैप वगैरह तो उसके लिए जोड़ बना कर ही पाइप वाला काम करना था, लेकिन अभी काम काफ़ी होने हैं तो इस वजह से आरजी क्लिप लगा कर इनको कवर कर दिया। पहले जिस तरह से बिखरी हुई थी इस तरह से नहीं बिखरेंगी। सूरज तुलू हो रहा है दोस्तों, सुबह की सूरज तुलू होने का नज़ारा करें। आज कल हमने चावल की बिजाई करनी है। आज फरीद ने पनीरी ढूंढ ली है दोस्तों, कल पनीरी लाकर इंशाल्लाह कल हमारी पानी की बारी है तो चावलों की बिजाई करनी है इंशाल्लाह। कल हमने चावलों की बिजाई कर देनी है दोस्तों। व्यू देखें, यहाँ से सूरज तुलू हो रहा है माशाल्लाह। सुबह हो चुकी है, काजल और उसका वछेरा है बाहर। कल रात दोस्तों हमने इसको पूरी रात ये बाहर ही थे, पूरी रात बाहर थे। शुएब जो है यहाँ पर ज्वार के पट्ठे बना रहा है दोस्तों। ज्वार को इसको हमने हाथ लगा लिया, वो ये इसको इस हिसाब से चलना पड़ेगा भाई कि आगे का पट्ठा हमारे पास कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। भेड़ें बकरियां देखें, इनको चारा डाला है, ये अपने चारे को मुंह मार रही हैं। मुर्गियां इनको खोल दिया है, सुबह सुबह निकल कर बाहर इधर उधर फैल गई हैं। डक्स देखें, ये भी खाले पर जाने की प्लानिंग कर रही हैं, खाले पर जाने की प्लानिंग कर रही है। एक छोटा सा डक्स का भी हाउस बनाना है दोस्तों। कहाँ पर बनाया जाए? मेरा ख्याल है इस दरवाज़े के साथ बना लिया जाए डक्स के लिए। एक उनका केज बनाया जाए, आगे जाली बनाई जाए और छोटा सा फाउंटेन बनाया जाए। छोटा सा फाउंटेन बनाया जाए जिसके अंदर ये केज के अंदर से निकलें, बाहर आएँ, स्विमिंग करें। उसके बाद इनके बैठने के लिए जगह हो जहाँ पर ये गंद वगैरह मारें तो अंदर बैठ सकें, सूख सकें। और वो सेटअप बंद ही हो, जाली लगी हो
हर वक्त अपना ये स्विमिंग करें और उसके अंदर पाइप लगी हो, यहाँ पर पाइप खोली जाए, पानी इसका चेंज कर कर ताज़ा पानी ऊपर से डेली डाल दिया जाए और उसमें पानी कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई फुहारा वगैरह चला सकें, तो ऐसा कोई प्लानिंग करें, मशवरा दें। मैं भी एआई से कोई नक्शा बनवाता हूँ डक हाउस के लिए दोस्तों, तो आप लोग भी कोई सोच विचार करें। अक्सर दोस्त जो मशवरा दे रहे हैं, अब डेरे पर काम चल रहे हैं तो दोस्तों के ऐसे ऐसे मशवरे मिलते हैं जो बात वहमो गुमान में नहीं होती दोस्तों। काजल को हमने सारी रात बाहर खुला छोड़े रखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही इसको अंदर लेकर आए हैं हम दोस्तों। सुबह सुबह परिंदे जो हैं यहाँ पर सुहांजने पर, जो दो परिंदों ने आलने बनाए थे, दोनों ही आलने दोस्तों अंधेर चलने की वजह से टूट गए। सुहांजने की शाख जो है वो बिल्कुल नाजुक होती है, ठीक है, उसका मुझे बड़ा ही दुख हुआ पहली बार किसी परिंदे ने। और यहाँ पर ये कोनों के बूतरे देखें दोस्तों, ये छोटे पौधे लगाए थे और यहाँ पर इनको बिल्कुल भी पानी भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी पानी नहीं मिला और इनकी ग्रोथ सबसे ज़बरदस्त। और वो देखें जो पानी वाली जगह पर है वो भी इसके इनके जितने ही बूटे थे और वो इतने छोटे खड़े हुए। और ये फ्रंट वाले जो रास्ते पर लगे हुए हमने तैयार पौधे लगाए थे, उनसे भी जल्दी इनकी ग्रोथ है। वजह ये है कि माल मवेशियों वाली जगह पर है ज़मीन के अंदर, और फिर दूसरा ये कि खेत की मिट्टी थी, ताकत वाली मिट्टी थी, उसके अंदर ये बड़ी स्पीड से बढ़े हैं। फिर माल का गोया वगैरह, उसका असर वगैरह, तो ये ज़बरदस्त दोस्तों। कल को ये बकरियों वाली साइड पर भी छाँव देंगे, धूप इस तरफ से उठेगी तो इनका आसरा होगा। इधर माल मवेशियों को भी थोड़ा बहुत ये आसरा देंगे। दरख्त बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, ये पहले दरख्त होंगे हमारे डेरे के जो तैयार होंगे और बड़ी स्पीड से ये बढ़ते जा रहे हैं। इनको कटिंग नहीं करनी, ऐसे ही इनको बढ़ने देते हैं। चकोर का बच्चा देखें माशाल्लाह, मुर्गी के साथ क्या ही ज़बरदस्त पला है दोस्तों, अल्लाह नज़र बद से बचाए इसको। और यहाँ पर हीरा सील मुर्गी के पट्टे जो है ये भी ज़बरदस्त पहुँचे। और यहाँ पर दोस्तों लाल मुँह वाला देखें उठकर, इसका एक ही मकसद है सिर्फ सोलह मुसब का डेरे पर आने का, और इसको इतना शौक है। देखें सुबह सुबह उठकर घोड़ी तैयार होने से पहले ही घोड़ी के पास पहुँचा हुआ है। बड़ा बेहतरीन सवार बनेगा, इस उम्र में शौक लग गया इसको घोड़ी की सवारी का, तो ये दोस्तों गिरता डहता ये बेहतरीन सवार बनेगा इंशाअल्लाह, और बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देगा। और इनकी तैयारी ज़रूरी भी है दोस्तों, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, कल सांस बंद हो जाए तो पीछे बच्चों को शौक़ होगा तो कोई कुछ निज़ाम चला लेंगे, संभाल लेंगे। खुरानी आज सीधी करवानी है, मिस्त्री आता है तो ये बंदे लगाकर खुरानी वाला काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सरपंच साहब अकेले रह गए, इसकी माँ है जी अंदर। मुसब जो है वो घोड़ी को लेकर जाएगा आज। मुसब को फर्स्ट टाइम डेरे से बाहर सामने वाले प्लॉट के अंदर इसको 2-4 चक्कर मुसब बाहर लेकर जाएगा, घोड़ी को बाहर ले जाएगा, घोड़ी को इधर अंदर ही करेगा, बाहर लेके जाएगा, कहना बाहर लेके जावांगा जी। अज इन बाहर टोरने वीडियो अल्लाह वारा से। एक आधी बारी गिर भी गया तो गिरेगा तो सवार बनेगा। बेटा कभी भी घोड़ी के ऊपर ना डरना नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि हाथ है ना, जो रस्सी वाला हाथ वो नीचा रखना, घोड़ी फिर भागती नहीं है, सही है। ऊंचा करो, घोड़ी भाग पड़े तो हाथ नीचा कर लेना, सही है। और दूसरा देखना अपनी तरफ खींच के घोड़ी को, रस्सी को खींचोगे ना और उसको कहोगे रुक जा तो वो रुक जाएगी, सही है। और एडी नहीं मारनी, जब रुके तो एडी मार कर चलाना है उसको, सही है। और दलेर बनकर रहना, कभी भी डरना नहीं है घोड़े के ऊपर बैठकर, सही है। डरोगे नहीं तो घोड़ा कभी भी नहीं गिराता। घोड़ा भाग भी पड़े तो अपने आप को काबू करना डरने की बजाय, सही है। ऊपर ऐसे बैठे रहना कि गिरे ना बंदा, सही है। घोड़ी ने फिर ब्रेक लगानी ही होती है, और छलांग भी लगानी पड़ जाए ना घोड़े से तो साइड पर गिरना है, सही है। लो जी बेलियो बह गया जवान, रियाज बाहर काट देनो, माल दे कोलो अगे टपा दे। ये ट्रैक जो है वो मुसब के लिए ज़बरदस्त है दोस्तों, प्लॉट में भेजने की बजाय यहाँ पर सवारी कर लेगा। हाँ बस ठीक है, तोड़ दे, छड़ दे, छड़ दे, छड़ दे, उन ले जाएगा। जवान ऊपर बैठ गया, जवान लेकर जा रहा है घोड़ी को। शुरू में देखे मुसब कैसा डरता था घोड़ी के ऊपर। मोइस को शौक़ है, जुनून की हद तक शौक़ है, लेकिन वो माँ के बगैर नहीं रहता, वो डेरे पर ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। इसका दिल भरता, इसका दिल कभी भी नहीं भरने वाला। देखें यहाँ से इसने मोड़ लिया। मुसब बेटा आज रास्तों पे ले जाओ यार, है दूर दूर घूम के आओ। इसको मैं कैमरा बंद कर थोड़ी ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे पकड़नी है वाघ। जो टूटा फूटा मुझे पता है, इसको सिखाने की कोशिश करता हूँ। बात सुनो, बात सुनो, रोको इसको, को बस
हाँ ऐसे खींच के देखो। बस। देखो आप है ना दूर से पकड़ते हो, इधर से पकड़ा करो जो इसके आप हाथ इसके करीब पहुंच जाए ऐसे। ठीक है, ऐसे पकड़ लिया, इस तरफ मोड़ोगे इस तरफ मुड़ जाएगी, इस तरफ मोड़ोगे इस तरफ मुड़ जाएगी। खींच के कहोगे बस चल पड़ेगी। हाथ ऊंचा नहीं करना, ऊंचा करोगे तो भाग पड़ेगी। जब भगाने को दिल करे ऊंचा भी कर सकते हो, सही है। जब ऊंचा करोगे भाग पड़ेगी, रास्ते पे ले जाओ। डर खौफ तो इंदा सारा निकल गया बेलियो, डर खौफ इंदा सारा निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी दूर तलक ले गया माशाल्लाह। और घोड़ी भी दोस्तों काजल से बढ़कर असील घोड़ी नहीं होती, इसमें वो सब का कोई कमाल नहीं है। घोड़ी असील शरीफ इतनी है कि इसको पता चलता है कि मेरे ऊपर बच्चा बैठता है तो कोई फॉल नहीं करती, और आराम सुकून से चलती है, आराम सुकून से, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। उसको पता है कि मेरे ऊपर बच्चा सवारी कर रहा है, खुश होकर चलती और चलाती है दोस्तों। भगा के लाया है मेरा बेटा, इसने भगाई है दोस्तों घोड़ी को, और वापस आकर कहता है कि अब पापा भगाने नहीं है। बुल्ली पप्पी देखें दोस्तों माशाल्लाह, और इसकी ग्रोथ देखें ज़बरदस्त। ओए ओए गंधेया, ये शॉपर देखें, प्लास्टिक बैग इधर उधर फेंकने का ये होता है कि इनके ऊपर कोई खाने की चीज़ का शॉपर हो तो डॉग्स अक्सर खा भी जाते हैं, और ये इनके जिस्म से अंदर से निकलता ही नहीं है मैदे में, और उसकी वजह से भी सेहत ही नहीं बनाते अगर कोई डॉग अंदर प्लास्टिक ले जाए। अच्छू 302 ने दोस्तों खुरच कर अपना पूरा जिस्म ख़राब कर लिया। अब लोहे के केज में इसको इसलिए रखा हुआ है कि ठीक होने तक इसको मिट्टी से बचाया जाए, और ये खुरच कर इसने अपनी सारी हालत ही तबाह कर ली है। बर्फी नू फर्क पै गया वीरे, है भी बर्फी नू फर्क पै गया, ठीक होती आंदी है, इनू नहीं कोई फर्क पिया, बर्फी को फर्क पड़ गया दोस्तों। अच्छू 302 को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भालू भी आ गया बाहर से, और उसने तो खुरच कर अपनी सारी हालत ख़राब कर ली है उसकी। मक्खी का मौसम है दोस्तों, मक्खी बैठती है उसके ऊपर। वो स्प्रे चुक के ले ही आज एक बार स्प्रे लाई है तो मक्खी बहती है तो खुरचदा हो। हालत उनकी बहुत घनी ख़राब होगी, तो ज़ख्म लाल मुँह वाले को मैं बाहर छोड़ कर भूला वो ये। हाँ भाई मज़ा आ रहा है? ये दोस्तों गंधक सरसों का तेल, तारा मीरा तेल मिक्स कर ये दवाई बनाई है, तो ये इसको लगानी है जी अच्छू 302 को। वो अपने बच्चे की वजह से करती है, कहना पापा मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ, यहाँ से मुड़ जाती है और दिल भी नहीं भर रहा। मैंने इसको कहा बस कर, कहता नहीं मैंने अभी झूले लेने हैं। तो धूप हो गई काफ़ी देर, इसको हो गया अच्छू 302 और बर्फ़ी को दोस्तों गंधक और तारा मीरा ऑयल और सरसों का तेल मिक्स कर ये लगा दिया, लेप बनाकर। इसको इसकी तकलीफ़ तो हो रही है, खुरच रहा है, लेकिन थोड़ी देर खुरचेगा। खुरच कर इसने अपने आप को ज़्यादा ज़ख्मी किया तो इसको इंशाल्लाह सेट करते हैं। बुल्ली पप्पी देखें दोस्तों, 32 इंच हाइट करेगा इंशाल्लाह पक्का। इसकी स्किन अभी तक ठीक है, थोड़ा सा इसको हुआ था वो नहीं था, अभी भी ये खुरच रहा है। पिस्सू वगैरह है। इसको लीवर टॉनिक आ गया दोस्तों इनके लिए, 5 लीटर लीवर टॉनिक मंगवाया, तो वो पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज शाम से इनको लीवर टॉनिक देना है, 4 दिन लगातार देना है। फिर इस तरह आहिस्ता सारे जानवर, घोड़ियों बड़ों छोटों, हर एक को लीवर टॉनिक पर लगाना है, हर एक को। हाँ भाई ठीक हो गया है? मज़ा आया जानू? हाँ। कितना मज़ा आया? ज़्यादा। क्या हुआ? गोली ना जब मैं वहाँ पर लाता था ना, वो वापस वहाँ पर चली जाती है। वो अपने बच्चे की वजह से जाती है ना बेटा। आप उसको एड्डी मारते हैं ना तो उसको कहते हैं चल, तो फिर वो चल पड़ती। उसकी वाग आप मुड़ने नहीं देनी थी आपने। गुस्सा किया करो ना घोड़ी पर, गुस्सा करोगे तो वो सीधी हो जाती है फिर, है भाई? मज़ा आया वैसे? है आज घोड़ी भगा कर तो यार, क्या तूने मज़े की घोड़ी भगाई। मुझे भी बहुत मज़ा आया तुझे देख कर, है ना। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तू मैदान में भाग रहा है यार। एक दिन आएगा घोड़े पे बैठ के बड़ा हो जाए, सादे सवार बन जाएंगे ना। इस उम्र का बनया सवार है ना, वो फिर किसी को नाल लगन भी नहीं देता है भी। बचपन का सवारी का शौक पै गया जिसनों। ये तोते ने नहीं, टटीरियाँ किथे?
हाँ तोते तो यहीं तो कई लंघ देने, रात होते भी लंघ देने। दोस्तों पीछे तारों का काम मुकम्मल हो गया, अब आगे की तारें यहाँ पर डल रही हैं। उधर मामू लियास के डेरे पर ये सारी तारें डल चुकी हैं, पीछे का काम मुकम्मल हो चुका है, अब उससे आगे मुकम्मल होना है। आज भी अफरादी क़ुव्वत ना होने की वजह से ये काम नहीं हो सका, वरना आज मुकम्मल हो जाना था, बंदे ही नहीं मिले हमें। कबूतरों के केज का दरवाज़ा खोल दिया, बाहर ये घूम फिर लेंगे दोस्तों। मोर के बच्चों को भी अभी खोलना शुरू नहीं करना दोस्तों, अभी चंद दिन इनको केज के अंदर बंद ही रखना। जब ये घर के पक्के हो जाएंगे तब उसके बाद इनको खोल दिया करेंगे जी। व्लॉग की आज भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही दोस्तों। इधर से कुछ मेहमान आए हुए हैं, गाड़ी देख के बाहर ही खड़ी हुई, इधर से वापडा की तारें हैं, उसमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, बंदे इनको देने पड़ते हैं, बंदे ना दो तो अगले नाज नखरे करते हैं, सुबह से इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। और अब्दुल्ला के मेहमान आए, और दूसरा ये कि मेरे पास कुछ मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, सैयदज़ादे हैं खुशाब से, वो आ रहे हैं, तो उनको भी जाकर शहर रिसीव करते हैं, खाना शाना खिला कर डेरे पर लेकर आना। और रात इतनी दूर से आए हैं तो रात रहने का भी उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा दोस्तों, तो व्लॉग जो है वो नहीं बन सक रहेगा दोस्तों। अभी मैं शहर जाऊँ, देखिए मैंने मोटरसाइकिल यहाँ पर निकाला था शहर जाने के लिए 1.5 घंटा पहले, और सामने से आ गए मेहमान, तो मैंने यहीं पर मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाई और काम, ये वापडा वालों का काम भी बीच में, ये तारें आ गई हैं यहाँ तक, 3 तारें आएंगी, इससे आगे 2 तारें दाएँ जाएंगी। 2 फेस बिजली लग रही है, मुझे पहले पता होता तो कोशिश करते कि 3 फेस लग जाए, ठीक है। खैर ज़बरदस्त हो गया दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। वो उधर 3 फेस ही लगी है, उधर 4 तारें ही हैं बिजली की। खैर उधर से देखें पीछे से दोस्तों ये तारें डल गई हैं, बड़ी स्पीड से काम हो गया। पीछे का ट्रांसफार्मर जो है वो रखा जा रहा है, बल्कि देख कर आते हैं जी, बिजली का ट्रांसफार्मर रखा जा रहा है। ये ले जी, इधर से देखें दोस्तों खंभों की तारें डल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर जो है ये भी आज लग रहा है जी माशाअल्लाह। ट्रांसफार्मर लग गया है दोस्तों, इधर से एक खंबा गया है इधर को, ये इतने भी 2 फेस ही लगनी है, इतने 3 फेस है साढ़े को, फिर अगे क्यों यार 2 फेस है ये ना जी। भेड़ें बकरियां भी दोस्तों हमारी बाहर से इधर आ गई हैं, और मैं जाना चाह रहा था शहर, फिर कुछ मेहमान आ गए हैं, उसके बाद चलते हैं जी। ओए बेटा, कौन सवारी की है तूने घोड़ी की चाचू के साथ? कितनी देर की है? अभी ये घोड़ी की फिर से इसने सवारी की है दोस्तों। 1 चक्कर उधर करे और 10 चक्कर इधर करे। बस आज चलो घर छोड़ के आता हूँ तुझे। नहीं यार मेरे पास मेहमान आ रहे हैं, रात को मेहमान डेरे पर रहेंगे। हैं ना जी, कहना जी मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना बेटिया। इनकी माँ भी परेशान होई खड़ी कि किहड़ा मेरे पुत्र ते जादू किया, मेरा पुत्र घरे आने का ना ही नहीं लैंदा। अजी माँ नूं कहंदा माँ तू भी इत्थे आ जा, और मैं नहीं आंदा छुट्टियां है, छुट्टियां इधर ही रहेगा पक्का पक्का। तेरी माँ परेशान हुई पड़ी है कि मेरे बेटे पे कोई जादू करवा दिया है। भाई मम्मा ने भी बोल दिया था पूरी छुट्टियां उधर ले ली, पूरी रह लियो। अब मम्मा का दिल नहीं लग रहा तेरे बगैर? नहीं भाई मम्मा ने बोला था, और आपने भी बोला था, मम्मा ने भी बोला था। मैंने तो ऐसे मजाक किया था यार, बस 2 दिन हो गया, बहुत है बेटा, छुट्टियों के काम भी कर रहे हैं तूने। छुट्टियों में कोई काम ही नहीं है, समर कैंप जो है ना मैंने सारे पूरे कर लिए। पूरे कर लिए? हाँ। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है जी बेटी। बोली पप्पी जड़ा है कहता भी बाहर वाक का टाइम हो गया। मेहमान आए हैं बड़ी दूर से, लंबा सफ़र कर कर दोस्तों, तो होटल पर आए हैं यहाँ पर जावेद कुरैशी होटल पर खाना खाने के लिए जी। तो लाल मुंह वाला ये जल्दी से आकर घर इसने कपड़े चेंज किए और मेरे साथ वापस हो लिया है जी। सफ़र अच्छा गुजर गया जी आपका? चलें जी माशाल्लाह, बड़ा लंबा सफ़र कर कर आए हैं। काला बाग डैम जो है वहाँ से आए हैं जी। खाना खाते हैं फिर डेरे पर चलते हैं। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। मेहमान भी डेरे पर साथ ही आए, रात यहीं पर रुकेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।